फाइन होंगे। सो वेलकम सी ऑल टू माय चैनल टीच फॉर पीस। तो आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एमएससी केमिस्ट्री को परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे यूनिट जिसको आप लोगों ने शायद एमएससी से पहले कहीं स्टडी नहीं किया है। ओके, एंड दैट यूनिट इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, तो इन दोनों से तो हम लोग फैमिलियर हैं, लेकिन अब ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आखिर ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और ये कैसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स चाहे कोई भी हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे क्वांटम हो, चाहे स्टैटिस्टिकल हो, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी टाइप हो, देखो हम हर एक टाइप में किसको स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं सिस्टम, राइट। और ये हम सबको पता है कि सिस्टम कैसे बना है, सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। तो अगर जब हम बात करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की, तो इस थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में हम लोग सिस्टम के बारे में क्या पता करते हैं, सिस्टम के बारे में क्या पढ़ते हैं, हम लोग इस ब्रांच में, इस थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच के अंदर हम लोग सिस्टम को ऊपर से पढ़ते हैं, मतलब सिस्टम की ऊपर से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं। बात आ रही है समझ में? मतलब हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया, तो हम लोग एक एक पार्टिकल को इंडिविजुअल स्टडी ना करते हुए क्या करते हैं, ओवरऑल सिस्टम को पढ़ लेते हैं, ओवरऑल सिस्टम की प्रॉपर्टीज का पता लगा लेते हैं। जैसे कि हमने ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी का पता लगा लिया, ठीक है, ओवरऑल सरफेस टेंशन का पता लगा लिया, ओवरऑल एंट्रोपी का पता लगा लिया, ओवरऑल विस्कोसिटी का पता लगा लिया। ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ही तो है। आ रही है सबको बात समझ में? तो हम ओवरऑल सिस्टम को पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात होती है क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स की, तो इस ब्रांच के अंदर ये जो ब्रांच है वो क्लासिकल की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर सिस्टम की ओवरऑल बात ना करते हुए एक एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है, एक एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एक एक पार्टिकल की एनर्जी का पता लगाया जाता है। कैसे? अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बना है, एटम से बना है। एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, नाउ दैट इज द मेन पॉइंट। देखो, क्वांटम केमिस्ट्री ये कहती है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अलग अलग एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है। और ये एनर्जी लेवल क्या होते रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, लोअर एनर्जी लेवल में, हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम उसमें ट्रांजिशन हो जाए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो हायर में पहुंच जाए, या ऐसा हो सकता है कि उसका इलेक्ट्रॉन अगर हायर पे हो सकता है कि वो लोअर पे आ जाए, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री ये कहती है कि हर एक एनर्जी लेवल की क्या होती है, अपनी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, दैट इज फिक्स होती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक सपोज देखो, ये क्या है, कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम का आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं ना। तो ये देखो, ये क्या है, सिस्टम है जो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अभी हमने क्लासिकल में क्या बात की, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं करता है, ये जस्ट ओवरऑल सिस्टम की बात करता है, ओवरऑल सिस्टम की प्रॉपर्टीज को बताता है। और वो ओवरऑल सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी कैसी बनी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से कॉम्बिनेशन से तो बनी है ना, ठीक है, इनका तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ही, लेकिन अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात ना करते हुए ओवरऑल की बात करिए। लेकिन क्वांटम में क्या है, हम लोग कोई भी पर्टिकुलर उठाते हैं पार्टिकल, ठीक है, सपोज हमने ये वाला पार्टिकल उठा लिया। अब हमें पता है कि ये मॉलिक्यूल एटम से बना है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है कि अब इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एनर्जी लेवल में है, ठीक है। अब जब हमें इसके एनर्जी लेवल का पता चल गया, ये ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल चल, ठीक है, सो दिस वन इज E1, दिस वन इज E2, दिस वन इज E3। जब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी लेवल में है, तो इतना पता लगाने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी क्या है। क्यों? क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, एनर्जी इनकी फिक्स होती है। तो एनर्जी लेवल का पता चलने के बाद हम इसकी एनर्जी पता कर सकते हैं। ऐसे ही फिर इस वाले एटम्स, इस वाले मॉलिक्यूल, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही फिर इस वाले मॉलिक्यूल को उठाया गया, फिर ऐसे इस वाले मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया। तो ऐसे करते करते सारे मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लिया गया, सारे, ठीक है। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, फिर हमें, जब हमने सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, तो फिर हमें क्या पता चल गया, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता चल गया। तो ये है क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स,
क्या है आज का? हमारा मेन फोकस है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, यही है ना। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ना तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के जैसे है और ना ही क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स के जैसे, लेकिन हाँ ये इन दोनों ब्रांचेस को लिंक जरूर करती है। अब कैसे करती है देखो, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ना तो सिस्टम को ऊपर से देखती है, ऊपर से ऑब्जर्व करती है, ठीक है, ना ही ये सिस्टम के एक पार्टिकल्स को देखती है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, ये सिस्टम में पता लगाती है कि पार्टिकल्स आखिर बिखरे हुए हैं तो किस तरह बिखरे हुए हैं, सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये पता लगाती है सबसे पहले, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं देखती अच्छा ये वाला पार्टिकल कौन से एनर्जी लेवल में है, ये वाला पार्टिकल कौन से एनर्जी लेवल में है, ना, ये सिर्फ इतना पता लगाती है कि एक एनर्जी लेवल के अंदर सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ E1 एनर्जी लेवल की, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ये पता लगा लेती है कि इस E1 एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर ये E3 है तो इस E3 वाले एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देखो 3 लेवल होते हैं एनर्जी, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, एक होता है लोअर एनर्जी लेवल और एक होता है मिडिल एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों बना के रखी, जिसमें हाइयर इसको हाइयर सपोज करो, इसको लोअर और इसको मिडिल, ठीक। तो अब ये पता लगा दिया कि भाई हाइयर में तो कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल सपोज 5 है, ठीक है, लोअर में कितने हैं, लोअर में 4 है, मिडिल में कितने हैं सपोज मिडिल में 7 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल कौन से एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मिडिल वाले में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब जो मिडिल एनर्जी लेवल यानी कि किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसमें, तो अब ये जो मिडिल एनर्जी लेवल की जो हमारी क्या होगी एनर्जी होगी, जो इस एनर्जी लेवल की जो फिक्स एनर्जी की वैल्यू होगी, वो एनर्जी की वैल्यू उस सिस्टम की क्या मानी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, क्या मानी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। सिस्टम की क्या मानी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। आ गई सबको बात समझ। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक लिटिल इंट्रोडक्शन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।